हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंत तक मैं आपको 10 ऐसे पौराणिक जीवों के बारे में बताने वाला हूं जो कुछ पौराणिक कथा और कहानियों के मुताबिक हमारी धरती पर पाए जाते हैं और जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये सभी जीव किसी राक्षस या दानव से कम नहीं हैं, इसलिए नंबर 1 पौराणिक जीव के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। नंबर 10 मॉथमैन। दोस्तों वैसे तो अमेरिका के पश्चिमी वर्जीनिया राज्य में कई अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिल जाती हैं, लेकिन उन सब में से मॉथमैन से जुड़ी कहानी सबसे ज्यादा अजीब और डरावनी है। दरअसल मॉथमैन एक इंसान जितना बड़ा कीड़ा है जिसे सबसे पहले 1966 में वेस्ट वर्जीनिया के पॉइंट प्लीजेंट एरिया में देखा गया था। दोस्तों एक कपल का कहना था कि जब वो इस जगह से गुजर रहे थे तो अचानक से उनकी नजर एक 6 से 7 फीट लंबे पंछी जैसे जीव पर पड़ी और फिर महज 5 से 6 सेकंड्स बाद उन्होंने उसकी लाल डरावनी आंखें देखी। इसके अलावा कई लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि यूक्रेन की चेर्नोबिल दुर्घटना और सिल्वर ब्रिज का टूटना भी इसी मॉथमैन के कारण हुआ था। नंबर 9 वाटर बेबीज। दोस्तों अमेरिका के यूटा राज्य में वाटर बेबीज नाम की एक पौराणिक कथा काफी मशहूर है। इसके मुताबिक यूटा की नदियों में हजारों बच्चों की रूह रहती है जो रात के समय रोने की आवाज निकालकर लोगों को अपने पास बुलाती है और जो भी उनके आवाज के पीछे जाता है वो कभी जिंदा लौटकर वापस नहीं आता। दोस्तों यूटा के कुछ बड़े बुजुर्गों के मुताबिक एक समय यूटा में भयंकर भूखमरी फैली थी। सभी लोग भूख से तड़प रहे थे और उस बीच बच्चों को खाना दे पाना तो जैसे नामुमकिन सा हो गया था। इसलिए सभी महिलाओं ने अपने बच्चों को नदी में बहा दिया, पर किसी तरह वो बच्चे मेढक और मछलियों के बच्चे खाकर जिंदा रह गए। धीरे धीरे उनके शरीर पर कांटे निकल आए। यूटा के कुछ गांव में आज भी लोग इन बच्चों के होने का दावा करते हैं और ये मानते हैं कि उन बच्चों की रूह आज भी अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेती है और नदी से गुजरने वालों को नदी में खींचकर मार डालती है। दोस्तों अगर आप नदी के किनारे से गुजर रहे हो और आपको बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे तो क्या आप देखने जाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 8 बॉगी क्रीक मॉन्स्टर। दोस्तों अमेरिका के अरकानसास राज्य में बॉगी नामक एक असली राक्षस के होने का दावा किया जाता है। सबसे पहले 1834 में कुछ गांव के लोगों ने जंगल में एक 7 से 8 फीट लंबे और 150 किलोग्राम तक के एक राक्षस के होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उनका कहना था कि उन्होंने लाल आंखों वाले एक दानव को जंगल में घूमते देखा है। यहाँ तक कि दोस्तों 1997 में तो लगभग 40 लोगों ने इस बात को कंफर्म किया था कि उन्होंने भी इस राक्षस को अपने 2 पैरों पर अंधेरी रात में जंगल में इधर उधर घूमते देखा है। कुछ लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं और ये मानते हैं कि ये काले भालू हो सकते हैं, लेकिन अगर लोकल्स की बात माने तो ये विशाल दानव सच में हमारी धरती पर मौजूद है। नंबर 7 स्लिथ माउथ वुमेन। दोस्तों कुछ जापानीज कहानियों के मुताबिक जापान की सड़कों पर एक कटे मुंह वाली महिला घूमती है जिसका आधा चेहरा मास्क से ढका होता है। ये महिला लोगों को बीच सुनसान सड़क पर रोककर उनसे पूछती है कि क्या वो खूबसूरत है और अगर सामने वाला ना कर देता है तो वो उसे मार डालती है और अगर वो हाँ बोलता है तो वो औरत अपना मास्क हटाकर एक बार फिर वही सवाल पूछती है। अब दोस्तों अगर सामने वाले ने ना कहा तब तो उसका मरना पक्का है, लेकिन अगर किसी ने चालाकी दिखाते हुए हाँ कह दिया और सोचा कि वो वहां से जिंदा बचकर निकल जाएगा तो ये उसके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि हाँ बोलने पर तो ये महिला उस इंसान का भी मुंह कैंची से काटकर अपने जैसा बना देती है। यानी दोनों ही सूरतों में आपका मरना पक्का है। नंबर 6 द गोट मैन। दोस्तों किसी को भी ये नहीं पता कि ये जीव आया कहां से। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक सर्कस में काम करने वाला गोट था जिसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया था और मरने के बाद उसकी रूह ने लोगों को मारना और डराना शुरू कर दिया। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये एक किसान था जो अपने गोट्स को बहुत ज्यादा मारता पीटता था और उससे खुश होकर शैतान ने इस किसान को एक गोट मॉन्स्टर बना दिया। कई लोगों ने इस जीव को सच में देखने का दावा किया है और उनके मुताबिक ये जीव लुइस विले के पोपलिक नामक खाड़ी पर मौजूद पुल के पास रहता है और वहां से गुजरने वालों को अपना शिकार बनाता है। कई दशकों से लोग इस गोट मैन को खोजने में लगे हैं और इसी चक्कर में एक बार एक लड़की इस पुल से गिरकर मर गई थी। नंबर 5 क्रैम्पस।
दोस्तों क्रैम्पस का जिक्र ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के पौराणिक कथाओं में सुनने को मिलता है। ये एक आधा इंसान और आधा राक्षस होता है जो हर क्रिसमस शरारती बच्चों को लेने आता है और अपने साथ नरक में लेकर जाता है। इस जीव को सेंटा क्लॉज का अपोजिट कहा जाता है। जहाँ सेंटा क्लॉज क्रिसमस पर बच्चों को तोहफे देता है, वहीं क्रैम्पस शरारती बच्चों को हंटर और बांस से मारता है। दोस्तों इस जीव के ऊपर 2015 में एक कॉमेडी हॉरर फिल्म भी आई थी जिसे काफी पसंद भी किया गया था। आज भी लोग अपने बच्चों को डराने और उन्हें लाइन पर लाने के लिए क्रैम्पस की कहानियां सुनाते हैं। नंबर 4, द जर्सी डेविल। दोस्तों इस दानव का जिक्र दक्षिणी न्यू जर्सी और फिलाडेल्फिया के पौराणिक कथाओं में देखने को मिलता है। ऐसा बताया जाता है कि 1700 के समय जेन लीड्स नामक एक महिला थी जो पहले ही 12 बच्चों को जन्म दे चुकी थी, और जब वो 13वीं बार फिर से गर्भवती हुई तो उसने गुस्से में आकर अपने ही बच्चे को एक दानव होने की बद्दुआ दे दी, जिससे 13वां बच्चा एक दानव के रूप में पैदा हुआ। और जब वो पैदा हुआ था तब काली अंधेरी रात थी, हर तरफ तेज आंधी चल रही थी और तभी ये खून के प्यासे जीव की तरह चीखता हुआ पैदा हुआ था। दोस्तों कई लोगों ने इस दानव को देखने की बात कही है और जर्सी में हुए कई खून और लोगों के गायब होने के पीछे इसी दानव का हाथ बताया जाता है। नंबर 3, गूडी कोल। दोस्तों गूडी कोल की कहानी दिल दहलाने वाली है। दरअसल ये एक असली जीती जागती महिला थी जिसके ऊपर जादू टोना करने के कई आरोप लगाए गए थे। पहला आरोप 1956 में और दूसरा 1671 में, जिसके बाद उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। पर लोगों को डर था कि कहीं मरने के बाद उस महिला की रूह बदला लेने न आ जाए, इसलिए उन्होंने उसके सीने में लकड़ी से छेद कर दिया और फिर उसे दफनाया। पर दोस्तों उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अगर लोगों की माने तो आज भी गूडी कोल की आत्मा हैम्पटन में भटकती है और लोगों की जान लेती है। साथ ही हैम्पटन में जितनी भी आपदाएं, मुसीबतें या कोई बुरी दुर्घटना होती है तो उसकी वजह गूडी कोल को ही माना जाता है। नंबर 2, द गैजागेंजर। दोस्तों साधारण शब्दों में गैजागेंजर को एक चलती फिरती लाश कहा जाता है। ये आधे जॉम्बी और आधे भूत होते हैं। स्कैंडिनेवियन पौराणिक कथाओं के मुताबिक ऐसे लोग जो आत्महत्या कर लेते हैं या फिर जिनका खून हो जाता है, उनकी रूहें रात में कब्र से बाहर आ जाती हैं और लोगों को डराती हैं। इसमें मरे हुए इंसान को अपनी पिछली जिंदगी याद रहती है, इसलिए वो सबसे पहले अपने कातिलों से बदला लेता है। इसके अलावा दोस्तों बदलते जमाने के साथ आज लोग गैजागेंजर को एक बीमारी फैलाने वाला जीव मानते हैं जो लोगों को रात के समय में टच करता है और उसके टच करते ही वो इंसान भी एक मुर्दा बन जाता है और फिर उसकी भी रूह हमेशा भटकती रहती है। नंबर 1, चारमैन। दोस्तों अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में ओजाही नामक एक घाटी है जो कि पहाड़ों और जंगलों से घिरी है, और इसी घाटी में रहता है हमारा अगला पौराणिक जीव जिसका नाम है चारमैन। इसकी कहानी इतनी मशहूर हुई कि यहाँ पर जो पुल है उसका नाम भी चारमैन रख दिया गया। दरअसल दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि साल 1948 के आसपास 2 बाप बेटे इस घाटी में रहते थे। एक दिन उनके झोपड़ी में आग लग गई। किसी तरह से वो दोनों तो बच गए, पर उनका ज्यादातर शरीर जल चुका था। इस हादसे से बेटा पागल सा हो गया और उसने अपने पिता की ही जान ले ली। इसके बाद से वो लड़का इसी घाटी में छिपकर रहता है और चारमैन पुल से गुजरने वाले राहियों पर हमला करके उनकी जान ले लेता है। इस घाटी के आसपास के गांव में रहने वाले लोग आज भी चारमैन का नाम सुनकर सहम जाते हैं। तो दोस्तों इन सभी पौराणिक जीवों में से आपको कौन सा जीव सबसे ज्यादा डरावना लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।